क्या होगा जब एक भक्त अपने आराध्य का हाल जानने के लिए बेचैन हो और जब वह सुनता है कि उसके प्रभु इस धरती से अंतर्ध्यान हो चुके हैं, तो उसका हृदय कैसे रो पड़ता है। शुरू करते हैं सुख सागर स्कंद 3 के अध्याय 1 और 2 का सार। आज की कथा में हम सुनेंगे दुर्योधन की सभा में विदुर का अपमान और उनका त्याग, विदुर जी का मैत्र ऋषिवर से यमुना किनारे मिलना, उद्धव जी से विदुर का मिलन और श्री कृष्ण का हाल, और अंत में भगवान के अंतर ध्यान का दुखद समाचार। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, जब दुर्योधन ने पांडवों को राज्य का हिस्सा देने से इनकार किया तो श्री कृष्ण जी, भीष्म पितामह और विदुर ने धृतराष्ट्र को समझाया। विदुर जी ने स्पष्ट कहा, हे राजन, पांडव धर्मात्मा है, साधु लक्षण है, उनका अपमान मत करो, अन्यथा यह कुल विनाश का कारण बनेगा। लेकिन दुर्योधन क्रोधित हुआ और बोला, विदुर को सभा से निकाल दो, ये दासी पुत्र पांडवों का पक्षधर है। धृतराष्ट्र भी मौन रहे। तब विदुर जी ने समझा अब इस कुल का नाश निश्चित है। उन्होंने शस्त्र त्याग दिए, वस्त्र उतार कर केवल एक चादर ओढ़ी और तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। यमुना तट पर विदुर जी मैत्र ऋषिवर से मिले। वहां उन्होंने भगवान और धर्म की बातें सुनी और बहुत आनंद पाया। उसी समय महाभारत युद्ध हुआ और दुर्योधन सहित सभी कौरव मारे गए। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी की कृपा से राज्य प्राप्त किया। इधर जब उद्धव जी श्री कृष्ण जी के वैकुंठ गमन के बाद बद्री केदार जा रहे थे तो राह में विदुर जी से भेंट हुई। दोनों भक्त परम आनंद से गले मिले। विदुर जी ने उत्सुक होकर पूछा, हे उद्धव, तुम तो सदा श्री कृष्ण जी के साथ रहते थे, आज अकेले क्यों हो? मेरे प्रभु श्याम सुंदर, बलराम जी, यदुवंश, सबका हाल कहो, कैसे हैं? उद्धव जी यह सुनकर रो पड़े, आंसू बह निकले। फिर बोले, हे विदुर, आप क्या पूछते हो? श्याम सुंदर रूपी सूर्य अस्त हो चुके हैं और कलयुग की अंधेरी रात छा गई है। भगवान ने पांडवों की रक्षा की, अधर्मियों का नाश किया और अंत में यदुवंशियों का भी विनाश करवा कर स्वेच्छा से वैकुंठ लौट गई। मैंने उनसे प्रार्थना की, मुझे भी साथ ले चलो, पर उन्होंने कहा, उद्धव, तुम बद्री केदार जाओ और मेरा ध्यान करके मुक्त हो जाओ। उन्होंने मुझे यह तत्व ज्ञान दिया, जीवात्मा अमर है, जैसे वस्त्र बदलता है वैसे ही यह शरीर बदलता है, इसलिए मेरे वियोग का शोक मत करो। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि संसार में धन्य, राज्य, बल सब नाशवान हैं। केवल भगवान की भक्ति और उनका ज्ञान ही अमर है। यही जीवन का सच्चा आधार है। जरा सोचिए, विदुर जी जैसे ज्ञानी भक्त भी जब कृष्ण वियोग की बातें सुनते हैं तो उनके नेत्रों से भी आंसू बह पड़ते हैं। हम और आप तो कितने छोटे हैं, पर यदि हम भगवान की कथा सुने और उनका स्मरण करें तो जीवन का हर दुख सहने योग्य बन जाता है। अगले अध्याय में हम सुनेंगे विदुर और उद्धव के बीच हुए गहन तत्व ज्ञान का संवाद। अगर यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।